गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे इंतपाठी मिशा सर की क्लास में आज हम नॉलेज एंड करिकुलम से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यथार्थवाद की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है यूनानी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ग्रीक। यथार्थवाद की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। यथार्थवाद को इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं और रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वस्तु, अर्थात वस्तु संबंधी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा ऑप्शन मिल्टन, थर्ड ऑप्शन इरेस्मस और लास्ट ऑप्शन है लॉक। इसका आंसर है ए प्लेटो। द रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी है। मिल्टन की बात करें तो ट्रैक्ट्स ऑन एजुकेशन लिखा है। इरेस्मस की बात करें तो सिस्टम ऑफ स्टडीज़ और लॉक की बात करें तो सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू अटलांटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है बेकन, थर्ड ऑप्शन है लॉक और लास्ट ऑप्शन है इरेस्मस। इसका आंसर है बेकन। द न्यू अटलांटिक्स बेकन द्वारा लिखी गई है। मार्क्स की बात करें तो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट लिखा है। लॉक की बात करें तो उन्होंने सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन लिखा है और इरेस्मस ने सिस्टम ऑफ स्टडीज़ लिखा है। अब आपका मैच द फॉलोइंग आ सकता है। तो मैच द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन है आपका गीतांजलि, जो कि टैगोर ने लिखी थी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी ने लिखी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा था और बालक के मस्तिष्क के एक कोरी स्लिट ये लॉक ने लिखा था। ये आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों की बजाय जो कुछ जैसा भी है और जैसा भी जीवन में उनसे सामना होने की संभावना है, किसका नारा है? पहला ऑप्शन है यथार्थवाद, दूसरा ऑप्शन है आदर्शवाद, थर्ड ऑप्शन है प्रकृतिवाद और लास्ट ऑप्शन है अस्तित्ववाद। इसका आंसर है ए यथार्थवाद। यथार्थवाद द्वारा नारा था कि शब्दों की बजाय जो कुछ जैसा भी है और जैसा भी जीवन में उनसे सामना होने की संभावना है, यह यथार्थवाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। सबसे पहला, करो और सीखो कौन सा वाद है? व्यवहारिकतावाद, उच्च शैक्षिक उद्देश्य न होना, प्रकृतिवाद, सत्य सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति, आदर्शवाद, विश्व जैसा है जहाँ है, यथार्थवाद। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है फ्रॉबेल, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है जॉन डेवी और लास्ट ऑप्शन है आपका जॉर्ज पेनी। इसका आंसर है ए फ्रॉबेल। एजुकेशन ऑफ मैन फ्रॉबेल ने लिखी थी। सोशल स्टैटिक्स स्पेंसर ने लिखी थी। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी जॉन डेवी ने लिखी थी और जॉन डेवी द्वारा और भी बुक्स हैं जैसे स्कूल्स एंड सोसाइटी, स्कूल्स टुमारो, चाइल्ड एंड द करिकुलम, ये सब जॉन डेवी द्वारा लिखी गई थी। और बात करें जॉर्ज पेनी की तो उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन है ब्रह्मा की अवधारणा, दूसरा ऑप्शन है जगत की अवधारणा, थर्ड ऑप्शन है माया की अवधारणा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। वेदांत दर्शन अर्थात वेदों का अंतिम भाग, जिसका अर्थ होता है मोक्ष, और वेदांत का अर्थ होता है उस अंतिम ज्ञान से है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। ब्रह्मा की अवधारणा, जगत की अवधारणा, माया की अवधारणा और मोक्ष और आत्मा की अवधारणा भी वेदांत दर्शन के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के आधार 4 आर्य सत्य हैं। पहला ऑप्शन दुख, दूसरा ऑप्शन दुख समुदाय, थर्ड ऑप्शन दुख निरोध और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। बौद्ध दर्शन के आधार पर 4 आर्य सत्य है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और चौथा आपका है दुख निरोध मार्ग। ये चारों ही आंसर आर्य सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग हैं। पहला ऑप्शन सम्यक दृष्टि, दूसरा ऑप्शन सम्यक संकल्प, थर्ड ऑप्शन सम्यक वाक और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन प्रतीतीय समुत्पाद, दूसरा ऑप्शन क्षणिकवाद, थर्ड ऑप्शन अनंतवाद और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत प्रतीतीय समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनंतवाद, कर्मवाद और अनीश्वरवाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञान का प्रसार, दूसरा ऑप्शन है इस्लाम का प्रसार, थर्ड ऑप्शन है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञान का प्रसार, इस्लाम का प्रसार, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, चरित्र का निर्माण और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के पिता हैं। पहला ऑप्शन है अगस्ट काम्टे, दूसरा ऑप्शन है मिल्टन, थर्ड ऑप्शन है इरेस्मस और लास्ट ऑप्शन है बेकन। इसका आंसर है ए, अगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र के पिता अगस्ट काम्टे हैं। अगस्ट काम्टे ने ग्रीक शब्द सोशियस तथा लैटिन भाषा के लोगोस शब्द से मिलाकर सोशियोलॉजी शब्द बनाया था, जिसका अर्थ है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद के जनक हैं। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन है अगस्ट काम्टे और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं, जो कि जर्मन दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है अगस्ट काम्टे, थर्ड ऑप्शन है ब्राउन और लास्ट ऑप्शन है दुर्खीम। इसका आंसर है डी, दुर्खीम। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, दुर्खीम द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है अगस्ट काम्टे, दूसरा ऑप्शन है दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और लास्ट ऑप्शन है ब्राउन। इसका आंसर है अगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रकृति का विज्ञान है, अगस्ट काम्टे द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है अगस्ट काम्टे, थर्ड ऑप्शन है दुर्खीम और लास्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। इसका आंसर है ए, ब्राउन। ब्राउन ने लिखा था कि शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के बीच के संबंध का वर्णन करता है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है हैंसन, दूसरा ऑप्शन है एफ्रेशियस, थर्ड ऑप्शन है एडम्स और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, हैंसन। शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच के संबंध का वर्णन करता है, हैंसन द्वारा लिखा गया है। एफ्रेशियस की बात करें तो मानव प्रकृति उतनी ही सामाजिक है जितनी स्वाभिमानी, ये कथन एफ्रेशियस ने कहा था। एडम्स की बात करें तो उन्होंने आत्म अनुभूति के आदर्श में स्व समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है, यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द किस धातु से बना है। तो इसका पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है यूनानी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, संस्कृत। संस्कृत शब्द संस्कृत धातु के सम से बना है, जिसका अर्थ होता है समानता। जो समान व्यवहार का ढंग एक समुदाय या समूह को अपनाता है या दिखलाता है, वही संस्कृति होता है। जैसे संस्कृति शब्द का अर्थ साक्षर भी होता है, जिसका अर्थ होता है सभ्य बनाना, उत्तम व्यवहार करने वाला व्यक्ति बनाना। और इस संस्कृति को ही कल्चर कहते हैं इंग्लिश में। ये लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से बना है। कल्ट की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द कल्टे से हुआ है और लैटिन भाषा के एक अन्य शब्द कल्टूरा है, जिसका अर्थ होता है उपजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है हस कॉफिटस, दूसरा ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, थर्ड ऑप्शन है डॉसन और गैरिट्स और लास्ट ऑप्शन है मार्क्स।
इसका आंसर है बी, मैकाइवर एवं पेज। हरकिटिस की बात करें तो हरकोविटिस ने कहा था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है कहा, और डॉनसन और गैरिस ने कहा कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन प्राविधिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन रेखीय सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन चक्रीय सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राविधिक सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन ऐच्छिक समूह, दूसरा ऑप्शन अनिवार्य समूह, थर्ड ऑप्शन ए और बी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। ऐच्छिक समूह की बात करें जैसे राजनीतिक दल, क्लब की सदस्यता या खेल समूह होता है, और अनिवार्य समूह की बात करें जिसमें जाति, समूह, परिवार आते हैं। ऐच्छिक समूह में व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्यता हासिल करता है, और अगर बात करें हम अनिवार्य समूह की तो वह अपने जन्म के साथ ही उन समूह का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंध के द्वारा एक दूसरे के समीप रहते हैं। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मैकाइवर व पेज, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर गोरे, थर्ड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और लास्ट ऑप्शन है फ्रॉबेल। इसका आंसर है ए, मैकाइवर व पेज। मैकाइवर पेज का कथन था कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंध के द्वारा एक दूसरे के समीप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह का प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने कब किया? पहला ऑप्शन 1942, नेक्स्ट ऑप्शन 1944, थर्ड ऑप्शन 1945 और लास्ट ऑप्शन है 1948। इसका आंसर है ए, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है जिससे स्पष्ट मूल्य व्यवस्था हो। यह तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक बनने की संकल्पना निहित है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर गोरे, दूसरा ऑप्शन है मैकाइवर व पेज, थर्ड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और लास्ट ऑप्शन है फ्रॉबेल। इसका आंसर है ए, प्रोफेसर गोरे। प्रोफेसर गोरे का कथन है कि आधुनिकीकरण कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है जिससे स्पष्ट मूल्य व्यवस्था हो, या तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक बनने की संकल्पना निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, थर्ड ऑप्शन है फारसी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, लैटिन। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के कुरे शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य है। पहला ऑप्शन ज्ञान एवं कुशलता, दूसरा ऑप्शन है सौंदर्य अनुभूति एवं अभिव्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है नागरिकता और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो ज्ञान एवं कुशलता, सौंदर्य अनुभूति एवं अभिव्यक्ति, नागरिकता, राष्ट्रीय विरासत, चरित्र, स्पष्ट चिंतन एवं परिवेषण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के आधार हैं। पहला ऑप्शन है दार्शनिक आधार, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आधार, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आधार और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम के आधार की बात करें तो दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक आधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, थर्ड ऑप्शन है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम के साथ साथ कोर पाठ्यक्रम भी इसके प्रकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों को समानतः कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर है बी, 3। पाठ्य पुस्तकों को समानतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सामान्य पाठ्य पुस्तक, दूसरा पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें और थर्ड है संदर्भ पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा ऑप्शन है 1956, थर्ड ऑप्शन है 1961 और लास्ट ऑप्शन है 1964।
इसका आंसर है ए 1954। पाठ्यपुस्तक अनुसंधान हेतु केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना 1954 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का अभिलेख है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है हालक्विस्ट, दूसरा ऑप्शन है डीवी, थर्ड ऑप्शन है स्पेंसर और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए हालक्विस्ट। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्राय के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का अभिलेख है, यह कथन हालक्विस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र में समाहित समस्त प्रक्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 6। ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के समाहित समस्त प्रक्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन आता है। थैंक यू।